अगर भारत का कोई सुरक्षा कर्मी ऐसा कर देता तो अब तक तो उसके सरतन से जुदा के नारे लग रहे होते। सऊदी के सुरक्षा कर्मी ने ऐसा किया है। कहाँ है सभी लोग? उतरेंगे नहीं क्या रोड पर? उतार दिए सनम बुर्का, अब हम काफिर हो गए। ये लाइन सऊदी अरब पर परफेक्ट बैठती है, क्योंकि भाई एक बात तो है कि सऊदी अरब ने जितना दुनिया भर के मुसलमानों का उल्लू काटा है, शायद ही किसी और देश ने काटा होगा। लोग कहते हैं हम हज को जाएंगे, सऊदी कहता है आओ पैसा दो और भाड़ में जाओ। जरा देखो ये वीडियो, ये मक्का स्थित द ग्रैंड मस्जिद का है, जिसमें सुरक्षा कर्मी काबा के पास हाजियों से भिड़ रहा है। वीडियो की शुरुआत में सुरक्षा अधिकारी हिजाब पहनकर नमाज अदा करती एक महिला को घसीटता है, फिर उसे उसकी जगह से आगे कर देता है। अधिकारी एहराम पहने एक अन्य पुरुष हाजी को धक्का देता है। हाजी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और बार बार उसे धकियाते हुए पीछे ले जाता है। यानी बिकट महा बिकट बेइज्जती है ये तो। और ऊपर से सुदी ने आधिकारिक बयान में कहा गया है, हज और उमराह सुरक्षा के लिए विशेष बलों ने समय पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जो ग्रैंड मस्जिद में निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिया था। अरे कौन सा उल्लंघन? बेचारी खुदा की इबादत ही तो कर रही थी, लेकिन नहीं, सऊदी वाले कहाँ मानने वाले हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अल्लाह के घर में ऐसी हरकत स्वीकार नहीं की जा सकती। तो भाई तुम्हारी ये बेइज्जती कोई पहली बार थोड़ी है। अब ये वीडियो देखो, मतलब खुदा की जगह पर ऐसा कृत्य शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये पहली बार नहीं है मक्का में महिलाओं से छेड़खानी अक्सर सुनने को मिलती है। यानी मक्का और मदीना में महिलाएं सबसे ज्यादा असहज महसूस करती हैं। इनमें मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और यहाँ तक कि सऊदी की अपनी महिलाएं हैं, जहाँ पवित्र शहरों में भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग महिलाओं के शरीर को छूते हैं। और ये सब होता है आम मुसलमानों के साथ, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं, VIP परमिट हैं, वे आसानी से हर सुविधा पा लेते हैं। पर गरीब देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत, नाइजीरिया से आने वाले लोगों के लिए हालात अलग हैं। विदेशी यात्रियों को भीषण धूप में लाइन में खड़ा होना पड़ता है, कई बार पानी तक नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जहां इंडोनेशिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान के हज यात्रियों को सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर हटाया। उनसे कहा गया ये रास्ता VIP के लिए है। ऐसी घटनाएं बार बार दिखाती हैं कि हर मुसलमान बराबर नहीं है, कम से कम सऊदी के प्रशासन की नजर में। मतलब सूदी इनको लतिया रहा है और मुल्ले दिन रात जिहाद के नारे लगा रहे हैं। और दुर्भाग्य देखो इन बेचारों का, पूरी दुनिया में छाती पीटने वाले ये लोग सऊदी अरब में ऐसे मुद्दों पर खुलकर नहीं बोल सकते। और जो लोग सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये भी सच है कि मक्का मदीना की जमीन हर मुसलमान के दिल में बसती है, पर जब वहां पहुंचकर उनके साथ क्या होता है उससे सऊदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि टूरिज्म से पैसा आता रहे, होटल भरते रहें और उनका बिजनेस चलता रहे। अब देखो, भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों का तो हाल और भी बुरा है। पाकिस्तान के मुल्लों को तो एक बार सऊदी वालों ने ये कहकर भगा दिया था कि ये लोग यहाँ आकर भीख मांगते हैं, मतलब कहने को धरती पाक का रखवाला। लेकिन इसी शहर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना से पुलिस ने एक आवासीय अपार्टमेंट में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 3 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों प्रवासी जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल थे और अपार्टमेंट को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब में इस तरह के मामले सामने आए हैं। सऊदी गजट की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले भी देश भर में 50 से ज्यादा संदिग्धों को वेश्यावृत्ति और भीख मांगने जैसे अपराधों में गिरफ्तार किया गया था। मतलब उम्मत के शहर में लोग अब ऐसे घिनौने धंधे में उतर गए हैं। और ये हर उस मुसलमान के मुंह पर तमाचा है जिसके दिल में मक्का बसता है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। सऊदी के शेख तो सालों से उल्लू काट रहे हैं और तुम सबका पोपट बना दिया है उन्होंने, क्योंकि सऊदी को अब इस्लामी शरीयत या तालीम से कोई मतलब नहीं रह गया। वो खुद मॉडर्न हो चुका है। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनते हो, क्या मानते हो। तुम लगे रहो हिजाब जरूरी है, मजार जरूरी है के चक्कर में। लेकिन सऊदी में अब ऐसा कुछ नहीं बचा। वहां मजारें दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि वो खुद इन्हें मिटा चुके हैं। तुम करो शराब हराम, म्यूजिक हराम, सिनेमा हराम की बातें, पर सऊदी में आज शराब के ठेके खुल गए हैं, सिनेमा हॉल चल रहे हैं और डांस क्लबों में वही लोग मौज ले रहे हैं जो तुम्हें हराम का लेक्चर देते हैं। शेखों की हालत देखो, आज जिनके लिबास पर इस्लामी पाकीज़गी का नकाब है, वो खुद वहीं कसीनो पार्टी और रईसी में डूबे पड़े हैं। यानी जो दूसरों को इस्लाम बचाओ के नाम पर डराते हैं, वो खुद सबसे बड़े धोखेबाज। ये है असली सऊदी, जहां इस्लाम सिर्फ मंच पर है और पेट्रोल डॉलर असल मजहब बन चुका है। कहने को सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों का ठेकेदार बना बैठा है, लेकिन जब अंदर की पोल खुलती है तो असली चेहरा सामने आता है वही सऊदी, जो खुद उन्हीं हराम कामों में डूबा हुआ है जिनके खिलाफ दूसरों को भाषण देता है। यही है सऊदी की असली पोल, जो इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया को आंखों में धूल झोंक रहा है।
आज अगर कोई पुराना अरब नागरिक रियाद की गलियों में घूमे तो शायद पहचान ही ना पाए। कहाँ वो सादगी, कहाँ वो इबादत, कहाँ वो अल्लाह की राह, सब गायब। और अब दिखता है तो सिर्फ लाइट्स, मॉल्स, क्लब्स और सेल्फी कल्चर। और जब कोई मुल्क अपने धर्म से ज्यादा अपने इमेज की चिंता करने लगे तो समझ लेना वो रास्ता बदल चुका है। जी हाँ, साल 2016 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया, अब सऊदी को तेल के सहारे नहीं जीना है, हमें आधुनिक बनना है। अब सुनने में तो बढ़िया लगा, पर भाई इस मॉडर्न बनना इसका मतलब क्या था? धीरे धीरे सब सामने आने लगा। 2018 में सिनेमा खोल दिए गए। मतलब 35 साल तक जहां एक फिल्म देखना गुनाह था, वहां पहली फिल्म चली ब्लैक पैंथर, लोग ताली बजा रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे। आज सऊदी के पास पैसा है, शोहरत है, टूरिज्म है, लेकिन वो रूह नहीं जो उसे कभी खास बनाती थी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि सऊदी ने हर वो काम किए जो कभी गुनाह माने जाते थे, हराम कहे जाते थे। वो मुल्क जहां कभी एक घूंट शराब पीने पर कोड़े मारे जाते थे, आज वही मुल्क में गैर मुसलमानों के लिए शराब की बिक्री की अनुमति दे देता है। रियाद में खोली गई एक स्पेशल शॉप जहां अब डिप्लोमैट्स और एक्सपर्ट्स को लिमिटेड क्वांटिटी में शराब खरीदने की इजाजत है। यानी हराम अब रेवेन्यू बन गया है। यही नहीं, एक वक्त था जब सऊदी अरब की पहचान ही इस्लाम थी। वो मुल्क जो खुद को उम्मत का नेता कहता था, वही आज हॉलीवुड स्टाइल पार्टीज, डीजे नाइट्स और अमेरिकन लाइफस्टाइल अपनाता नजर आ रहा है। जहां पहले अजान गूंजती थी, अब कॉन्सर्ट की आवाजें आती हैं। रियाद, जेद्दा, अल उला, इन शहरों में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स, डीजे नाइट्स और पॉप स्टार शो शुरू हो गए। वो भी उसी जमीन पर जहां इस्लाम में म्यूजिक हराम माना गया था। अब बताओ ये कैसा इस्लामी सुधार है भाई? सरकार कहती है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य है, पर जनता को लगता है कि ये मजहब की बर्बादी है। आज जेद्दा बीच पर मिक्स पार्टीज, डांस इवेंट्स और म्यूजिक फेस्टिवल होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया लड़कियां बिकिनी में, लड़के हाथ में ड्रिंक्स लिए और पीछे बजता डीजे म्यूजिक। ये सब उस देश में जहां कभी एक बाल दिख जाना भी गुनाह कहा जाता था, और पहले यही चीज शैतान का काम कहलाती थी। संगीत पर फतवे लगते थे, संगीत हराम है। जहां कभी नमाज न पढ़ने पर जेल होती थी। यानी सऊदी अब इस्लामी संस्कार नहीं, ब्रांडेड संस्कार अपनाने लगा है। पहले रियाद में 5 वक्त की अजान के वक्त सब दुकानें बंद हो जाती थीं, लेकिन अब हालात ये हैं कि मॉल, कैफे और सिनेमा उसी वक्त खुले रहते हैं। और इसका सबसे अहम कारण है, सऊदी जानता है कि तेल हमेशा नहीं बचेगा, तो उसने नया रास्ता निकाला, टूरिज्म। अब सऊदी के बड़े शहरों में नाइट कैफे, शॉपिंग मॉल्स और विदेशी ब्रांड्स भरे पड़े हैं। जेद्दा में तो अब बीच पर बिकनी जोन बना दिया गया है, जहां विदेशी महिलाएं खुलकर घूम सकती हैं। पहले जहां महिलाओं को अकेले बीच पर जाने की मनाही थी, अब वहीं लड़कियां इंस्टाग्राम लाइव करती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई पुराने इस्लामी स्मारक जिनमें सहाबा और पुराने इस्लामी चिन्ह थे, सरकार ने विकास के नाम पर ढा दिए। मक्का मदीना के आसपास पुराने घर और दरगाहें होटल प्रोजेक्ट्स में तब्दील हो गए। भाई यही तो असली पोल है कि जो कभी इस्लाम की विरासत कहलाता था, वो अब कंस्ट्रक्शन जोन बन गया है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और जिन मौलवियों ने इसका विरोध किया, उनमें से कई को जेल भेज दिया गया। मतलब अब वहां हराम बोलना हराम नहीं, बल्कि हराम के खिलाफ बोलना हराम हो गया है। कहने का मतलब, मक्का और मदीना की पवित्रता के नाम पर अब अरबों की अर्थव्यवस्था चल रही है। हज और उमराह सिर्फ इबादत नहीं रहे, बल्कि रिलीजन टूरिज्म बिजनेस बन चुके हैं। होटल, फ्लाइट, गाइड, स्पा, मॉल, सब कुछ पैसे में इबादत बेच रहे हैं। और बाहर की दुनिया सोचती है सऊदी इस्लाम का रक्षक है, जबकि असल में वो हराम की दुकान खोल चुका है। तो ऐसे में सवाल आता है, क्या सऊदी को अब इस्लाम में दिलचस्पी नहीं, या सब पैसा कमाने का खेल है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये सब धर्म छोड़ो मिशन नहीं है, ये पैसा कमाओ मिशन है। क्योंकि तेल के दाम गिर रहे हैं, दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तो अब सऊदी को अपने पैसे के लिए टूरिज्म, बिजनेस और इंटरनेशनल इमेज की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भविष्य में क्या होगा? अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाते जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।